नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार वैसे तो अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का ही सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। जी हाँ, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिवनी का एक धान खरीदी केंद्र पर किसान जो अपना धान बेचने पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इन्हीं की जुबानी। कितनी अनाज लाया आपने? ये है 200 बोरी से ऊपर। 200 तोलाई में कितना ले रहा है? 41,200 ले रहे हैं। अच्छा, पानी की व्यवस्था और बैठने की किसानों की व्यवस्था है क्या यहाँ? यहाँ व्यवस्था तो नहीं दिख रही है, आप तो देख रहे हो। व्यवस्था नहीं दिखे। कितने दिन से परेशान है आप? हो गया 8-9 दिन हो गए। पाटन खरीदी केंद्र है और मुझे समस्या ये हो रही कि मैं दिन भर से आज यहाँ रहा, मुझे कट्टी नहीं मिली। अच्छा। 4 रुपए पर कट्टी लिया जा रहा है वेट का। हाँ। और 25 kg अलग से धान लिया जा रहा है। अच्छा। और समस्या तो बहुत हो रही है यहाँ किसानों को चाहिए। बट इस पाटन केंद्र में तो एक भी समस्या मतलब है, ये पानी और बैठने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ 4 रुपए कट्टी ले रहे हैं और ऊपर से भी और धान भी ले रहे हैं। कितना ले रहा है? 25 kg। 25 किलो। 25 किलो अलग से। हाँ, तुलियाम पैसे का यहाँ पर मांगना चालू है इनका। अच्छा। फिर दूसरी बात ये आती है कि मतलब इनकी जो भर्तियां हैं कट्टी पर 41 किलो 200 ग्राम है, जो कि शासन के निर्देशानुसार 40 किलो 700 ग्राम वजन लेने का है। फिर भी ये लोग क्या है, किसानों का जो है शोषण कर रहे हैं। और ये चीज मैं कई सालों से यहाँ पर विरोध करते आ रहा हूँ, फिर भी शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये लोग सैंपल के नाम पे 4-5 किलो धान लेके जा रहे हैं सबसे पहले हर ठीये से। दूसरी बात 5 रुपए कट्टी पे ले रहे तोलाई। अच्छा। और तीसरी बात कि ये लोग 41 किलो 200 ग्राम की भर्ती ले रहे हैं। मेरे से कल कट्टे लिए उन्हें, मतलब 150 कट्टे हुए थे। हाँ। तो उनने लिए एक कट्टा लिए और उसके बाद में और 25 किलो और लिए। तो ये समस्याएं हैं, और ये समस्याएं कहाँ हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन धान खरीदी केंद्रों पर ये समस्याएं सामने आई हैं। जी, शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह पाटन खरीदी केंद्र पिपरवानी, सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह देवरी खरीदी केंद्र पाटन, और माँ वैष्णो आजीविका स्वयं सहायता समूह बेहिरिया खरीदी केंद्र खवासा। तो ये स्वयं सहायता समूह ये खरीदी केंद्र थे जहां पर की दिक्कतें आई हैं। अब आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिम्मेदार। 41 किलो 100 ग्राम, 41 किलो 200 ग्राम ले रहे हैं। अच्छा ले रहा है। 15 दिन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते सूख खा रहा है माल, इसके कारण हम ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, सेकंड बात, ये जो तौल के बाद निकाल क्यों रहे हैं? सिलाई नहीं ऊपर ही नया बारदाना है, उसमें 40 किलो 800 ग्राम धान नहीं आ पा रही, इसलिए निकाल रहे हैं। अच्छा, तो 41-200 लेंगे तो निकालना तो पड़ेगा ही। नहीं तो 41-800 भी लेंगे तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा। 500 ग्राम में हाँ, हम लेते हैं, अपन लेते हैं। अब उसका सेकंड पेज ये है कि किसान का कहना है कि 5 रुपए किलो आप कट्टी ले रहे हैं। जो हमालों को किसान खुद अपनी तौल कराने के जल्दी तौल कराने के चक्कर में वो खुद 2-3 रुपए दे रहा है। हमाल से पैसा आपको सरकार से आता है। हाँ, हम हमाल को हम खुद। तो फिर किसानों से क्यों दिलाया जा रहा है? नहीं तो किसान खुद अपना तौल जल्दी कराने के चक्कर में अपना किसान पैसा दे रहा है उनको, हमालों को। तो ये धान खरीदी केंद्र की जो दिक्कतें हैं किसानों की, ये दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 रुपए कट्टी यानी कि बोरे के हिसाब से यहाँ पर लिए जा रहे हैं किसानों से, साथ ही साथ जो है अलग से धान भी दिए जा रहे हैं। 4 से 5 किलो धान सैंपल में लिए जा रहे हैं। ये सैंपल में 4 से 5 किलो धान लिए जा रहे हैं, ये भी बात समझ में नहीं आती। हमालों को जो धान तोलते हैं केंद्रों पर, उनको तो सरकार पैसे देती है, यानी कि धान खरीदी केंद्र द्वारा उनको ये मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन उनको भी किसानों को देना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन धान खरीदी केंद्रों पर लूट मची हुई है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से उन केंद्रों के नाम हम पुनः विंडो में आपको दिखाना चाहेंगे कि इन जो धान खरीदी केंद्रों पर, किन किन धान खरीदी केंद्रों पर ये अव्यवस्थाएं हैं। शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह पाटन खरीदी केंद्र पिपरवानी पर यह है। सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह देवरी खरीदी केंद्र पाटन में ये दिक्कतें देखने को मिली है। माँ वैष्णो आजीविका स्वयं सहायता समूह बेहिरिया खरीदी केंद्र खवासा में ये 3 धान खरीदी केंद्र हैं, यहाँ पर इस तरह की अनियमितता पाई गई है। हालांकि अगर जो प्रभारी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कुछ धान जो है नमी के कारण कुछ ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन
हमालों को पैसा किसान और हमाल आपस में अपने धान जल्दी से तोल हो जाए, इसके लिए ये कर रहे हैं, तो ये उनकी बात है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले पूरी जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाता, सिवनी संवाददाता महेंद्र अग्रवाल से। हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र, ये धान खरीदी केंद्र पर ये किसानों के साथ क्या हो रहा है? पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को सिवनी जिले में तो ये लग ही नहीं रहा है कि सरकार खरीदी कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार। जौन से खरीदी केंद्र में जाइए, उसी खरीदी केंद्र में अपना एक अलग रूल्स बना लिया है और नियम बना के रख लिया है इन्होंने। कहीं पे 8 रुपए कट्टी वगैरह तुलाई ले रहे हैं, तो कहीं पे 25 किलो किसान को देना पड़ेगा। किसान को बैठने की व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों का पता ही नहीं है, या खरीदी केंद्रों में जाओ 25 किलो लेना पड़ेगा। हमें एक एक करके बताइए कि जो आप कह रहे हैं कहीं 4 रुपए प्रति कट्टी लिया जा रहा है, कहीं 8 रुपए प्रति कट्टी लिया जा रहा है, तो ये क्या शासन ने कोई पैसा निर्धारित कर रखा है क्या कि 4 रुपए प्रति कट्टी देना पड़ेगा किसानों को? मध्य प्रदेश सरकार ने साफ बोला है कि सिर्फ किसान अपना मांझी केंद्र में ले जाएगा, अतिरिक्त उसे 1 रुपए भी नहीं देना है। यह तो सरासर लूट और भ्रष्टाचार है जो पैसे लिए जा रहे हैं। जबकि विगत दिनों में हमारे यहाँ कलेक्टर दीक्षित सिंगल जी ने भी बोला था कि जी महेंद्र, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एक और जरूरी सवाल है, वो आपसे लेना चाहेंगे कि जी आशीष डेहरवाल जो किसान है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष डेहरवाल जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। महेंद्र अग्रवाल, माफ कीजिएगा, आशीष डेहरवाल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप धान खरीदी केंद्र की जहाँ तक ये बात हो रही है, वहाँ पर काफी अनियमितताएं हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसे घटना घटी है क्या? जी सर, अभी क्या है, मैंने अपने धान को करीब 24 तारीख से उपार्जन केंद्र में रखा हुआ है। खवासा उपार्जन केंद्र है, महावेड़ू स्वसहायता सहायता समूह बेरिया के द्वारा यहाँ पर खरीदी की जा रही है। और यहाँ बहुत सी अनियमितताएं बरती जा रही है। पहली अनियमितताएं तो ये है कि जैसे कुछ किसानों का स्लॉट यदि निरस्त हो गया है तो डबल से ना ही स्लॉट बुकिंग हो रहा है और ना ही मतलब ये लोग पोर्टल पे धान चढ़ा रहे। दूसरी अनियमितता यहाँ पर ये देखने को आ रही सभी किसानों को कि 41 किलो 600 ग्राम प्रशासन के मापदंडानुसार ये किसानों से लिया जाना है, क्योंकि यहाँ पर 41 किलो 300 ग्राम अधिक धान किसानों से तौली जा रही है। साथ में 8 रुपए प्रति कट्टा से हमारी चार्ज लिया जा रहा है। तो इन चीजों का मैं लगातार करीब 5 साल से विरोध कर रहा हूँ, पर प्रशासन इस पर ना कोई ध्यान दे रहा है और ना कोई कार्रवाई करने के लिए प्रशासन इस पर गंभीर है। और मेरा ये मानना है कि किसानों का हर जगह पर शोषण किया जा रहा है। और 25 किलोग्राम अतिरिक्त धान खरीदी की बात भी सामने आई है, तो ये क्या पूरा मामला है? ये किस लिए लिए जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि धान मतलब सोख खाती है, ऐसा वैसा, मतलब कहना ये चाह रहा है कि भाई 1-1 किलो धान ज्यादा ली जा रही है किसानों से, तो क्या इतनी सोख नहीं खा पाती है धान? ये हम लोग भी जानते हैं, हम अन्नदाता है जी, बिल्कुल हम लोग अन्नदाता है और अन्नदाताओं के साथ में उपार्जन केंद्रों पर खुली लूट की जा रही है सर। जी, खुली लूट की जा रही है। इसका विरोध आपने किया, उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की कि हमारे साथ इस केंद्र पर खुली लूट की गई है? मैंने सब कर डाला सर। जी, तो अधिकारियों का क्या कुछ करना है? नहीं, अधिकारियों का तो कुछ कहना नहीं है, और यदि किसी को हम करते भी है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई नहीं होती है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तब तो आपको स्थानीय प्रतिनिधि को पकड़ना चाहिए कि प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, ये देखा जा रहा है। प्रतिनिधियों से संपर्क करने पर ये बोला जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बाकी कुछ होता नहीं है सर यहाँ पर। आपके समस्याओं का समाधान किन किन प्रतिनिधियों से मिले आप? अभी सर मैंने कल विधायक जी को भी कॉल करा था इस संबंध में। विधायक जी से ये बात हुई कि बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद ऐसा कुछ मेरे को त्वरित निराकरण नहीं मिल पाया। त्वरित निराकरण नहीं मिल पाया, किसान परेशान है और ये परेशानी उनकी दूर होनी चाहिए। तो हमारे साथ रंजीत बघेल, किसान संघ जिला अध्यक्ष सिवनी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजीत बघेल जी। क्या दिक्कतें हैं आपको? किसानों को क्या दिक्कतें? क्या है कि
धान खरीदी में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो मुख्य दिक्कत तो जो है कि मान के चलो कि ये देखे अगर किसान ने खरीदी प्रभारी से धान खरीदी कर लिया तो उसको वेयर हाउस वाले अंदर नहीं जाने देते, फिर वेयर हाउस वालों को अलग से दो, तो ये समस्या ज्यादा आ रही है। माने भ्रष्टाचार आती है, कहना चाहिए। बगैर पैसे के ना आपकी तुलाई हो रही है, ना भराई हो रही, ना आपका माल खरीदा जा रहा है। लेकिन तुलाई का पैसा तो केंद्र प्रभारी देंगे। अरे साहब देंगे, आपके कागज में कार्रवाई है, वो देंगे, वो तो किसान दे रहा है, ले रहे हैं किसानों से। तो आपने इसका विरोध नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की? आप किससे विरोध करा बताइए आप? नहीं, अधिकारी किस लिए हैं? अधिकारी किस लिए? अरे आपके अधिकारी सुन रहे हैं क्या? ना आपके विधायक मंत्री सुन रहे हैं, न सांसद सुन रहे हैं, न अधिकारी सुन रहे हैं। हमने विरोध सब जगह तो किया है। तो अब अगर जो सांसद नहीं सुन रहे हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है इसके बाद विपक्ष के किसी नेता को पकड़िए, अपनी आवाज सुनाइए। विपक्ष वाले चाह रहे हैं कितनी गड़बड़ी हो ताकि वो आजादी उनको फायदा मिले, और अगर हम विपक्ष के पास चले जाएं तो हमारा संगठन में रहने का मतलब है क्या रहा? नहीं, विपक्ष के जो विपक्ष के जो विपक्ष है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वहां पर अपने आप को कहते हैं, तो जब शासन नहीं सुनेगा तो आखिर अपनी समस्याओं का निराकरण आप कहाँ से कराएंगे? या तो आप आंदोलन करिए, बस एक ही विकल्प बचता है कि आंदोलन करें। जी, तो आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण आंदोलन का पाबंद है, प्रावधान है संविधान में, आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। श्रीमान जी मैं आपको अवगत कराऊंगा, शांतिपूर्वक हमने आंदोलन किया, हमारे 38 किसानों पे और 6 महिलाओं पे केस बनाई है सरकार ने। शांतिपूर्वक था, न किसी प्रकार का कोई यादगिरी, न कोई तोड़फोड़, न कोई नारेबाजी ज्यादा, उसके बाद भी हमारे किसानों पे केस बना है। जी, आंदोलन से पहले आपने प्रशासन को सूचित किया था अपनी समस्याओं से? अरे श्रीमान जी, अब जो सारी आपने तो पूरे तुम्हारे बीजेपी के नेता भी ज्ञान बांटते रहते हैं। भाई कोई भी आंदोलन करते हैं तो हम तो देते हैं ना शासन प्रशासन को। बिल्कुल। तो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अगर आपने आंदोलन किया तो फिर FIR का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो आप बताएं ना क्या करें हम उसके लिए। जी, अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हमारे किसानों को FIR दर्ज हुई है, केस लग गया। आप जिला कलेक्टर से मिले इस बात को लेकर के? श्रीमान जी हम सबसे मिल चुके, जिला कलेक्टर से, तुम्हारे सांसद से। जी, तो सांसद का मामला था, सांसद। ठीक है, एक अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेश शर्मा, खाद्य पूर्ति अधिकारी सिवनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, शैलेश शर्मा खाद्य पूर्ति अधिकारी सिवनी के जुड़े तो थे लेकिन शर्मा जी ने पता नहीं क्या सोच समझ करके फोन कट कर दिया है। या शर्मा जी ने इसलिए कर दिया कि मामला उन्हीं का है ना। हाँ, शर्मा जी का मामला है, शर्मा जी के यहाँ हम ज्ञापन देने गए थे। हाँ, तो इन्होंने ज्ञापन ले लिया और ऑफिस से बाहर नहीं निकले, तो हमने पूरा ऑफिस का घेराव कर दिया था। हाँ, तो शर्म लग रही होगी इनको। हाँ, शर्म लगेगी, हम क्यों बात करेंगे वो। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद जब इन्होंने सुना तो हमने कलेक्टर को दिया। हाँ, और कलेक्टर को देने के बाद फिर हमने रोड जाम, चक्का जाम किया आमानगर में। वो चक्का जाम में हमारे ऊपर 38 किसानों पे केस बन गया, महिलाओं सहित। जी, तो सब इन्वॉल्व है उसमें, नीचे से ऊपर तक सभी इन्वॉल्व हैं, इनको सभी को इन्वॉल्व मानते हैं। खासकर आपके पार्टी के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, जी। तो आप कहाँ से हैं साहब, जब आपकी पार्टी नहीं है तो क्या है? जी, मेरी कोई पार्टी नहीं है, हम साधारण पत्रकार हैं हम लोग, और आप लोगों की समस्याएं टीवी पे दिखाते हैं, इसके माध्यम से हम अधिकारियों तक, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये बातें पहुंचाते हैं, जिससे कि बिल्कुल पहुंचाएंगे। जी, अभी आने वाले थे, कोई एंकर आने वाले थे मेरे पास में परसों को दिन। जी, तो वो कुरई चले गए थे, कुरई के बाद बोले हम छपारा जाएंगे, तो मैंने कहा मैं गांव में हूँ, 8 किलोमीटर है शहर से, मेरे को आ जाइए। फिर वो आए नहीं यहाँ। अच्छा, लेकिन आपकी समस्याएं तो आई ना टीवी चैनल पे, आपकी समस्याएं हम अधिकारियों को दिखा रहे हैं। कोई तो ईमानदार अधिकारी होगा, कोई तो ईमानदार नेता होगा जो आपकी समस्याओं को सुनेगा,
उसके समाधान के लिए आगे आएगा। देखते हैं, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं कोई है तो कोई तो आएगा आगे। अरे सुनिए साहब, पिछले बार भी हमने मूंग खरीदी में 100 रुपए लिया गया था प्रति क्विंटल। उन किसानों ने लिखित में शिकायत किया, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, कार्रवाई नहीं होती। और वो सजेंटा का बीज अभी मका बीज में सजेंटा वाले तो आप एक काम कीजिए ना कि जो भी आपने शिकायत की है वो जाकर नंबर होगा ही आपके पास। हाँ, उस जाकर नंबर के आधार पर आप सूचना के अधिकार के तहत आप ये मांगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। हाँ, इसकी आखिर जांच हुई होगी, जो आपने शिकायती पत्र दिया है उसकी जांच हुई होगी, और जांच करने के बाद कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई हुई है। तो आपके उस शिकायती जी आपके उस शिकायती पत्र पर प्रशासन के लोगों ने क्या किया है, कैसी जांच की है, और उस पर किसको दोषी पाया गया है या सबको क्लीन चिट दी गई है, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सूचना का अधिकार है आपके पास, अब इसका प्रयोग कीजिए। अरे श्रीमान जी, सारे अधिकार हैं और सब हमने निकाल चुके हैं। और उसमें फला नंबर लाट नंबर है उसको भी दिया गया था कि ये लाट नंबर खराब पाया गया है। उसके बाद भी वितरण किया गया। वितरण का मतलब जो है कि व्यापारी द्वारा बेचा गया है। उस पे अब वो कहते हमने कार्रवाई किया। हमने पूछा आपने कार्रवाई क्या किया, बोले हमने प्रतिबंध लगा दिए उस लाट में बेचने का। है भाई, बेचने के पहले क्या आपने अच्छा एक बात बताइए, प्रति कट्टे 4 रुपए लिए जा रहे हैं, क्या शासन ने कुछ पैसे शुल्क निर्धारित किए हैं क्या, ऐसा कि किसानों से लेना है? शासन ने तो स्पष्ट बोल रहा है शासन की हम सारा ऐसा सरकार बैन करेगी। क्या है, तुलाई हमाली का जो पैसा है वो शासन बैन करेगी। लेकिन जो कर्मचारी हैं खरीदी वाले वो पैसे ले लेते हैं। कहते हैं साहब हमको घटी जाती है, उसके बाद भी 1 किलो ज्यादा ले रहे हैं। 40 किलो 200 ग्राम लेना चाहिए, 41 किलो 200 ग्राम ले रहे हैं। ये सारी समस्या है और सबके आंखों देखा हो रहा है। यहाँ यूरिया भी आपको 350-400 रुपए। लेकिन किसान एकत्र होकर के किसान एकत्र होकर के इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? श्रीमान जी, सब करके देख लिए, सब कर लिए, धरना प्रदर्शन सब कर लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। सब कर लिए, ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं। हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से समय समय पे बिजली का, खाद का, पानी का, खरीदी का, सारी चीज का वो करते हैं विरोध। वैसे गलत हो रहा है, अवगत कराते हैं शासन प्रशासन को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिक्कतें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो सुनने वाला नहीं है कोई, तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास चारा क्या है? हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि भाई किसान परेशान क्यों हो, ये बताएं। अब एक ही विकल्प बचता है, या तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करें या फिर अपना पैसा ले दे चुपचाप 200-500 रुपए भैया अपना काम करे। क्या करेगा किसान जी? ये कई काम रह गए हैं कि परेशानी से बचने के लिए वो भी ले भैया 200-500 कहीं ले लेबर मिलते नहीं, क्या करेगा किसान भी? तो किसान को हर तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए, हमारी टीम भी जी रंजीत बघेल जी, हमारी टीम भी लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी व्यथा उन तक पहुंचाया जाए इस माध्यम से, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि हमारी टीम को कोई रिस्पांस मिल पा रहा है। आपको बताएं कि आपको मैं बता दूं कि कमल मसकोले विधायक बरघाट कुरई, ये बीजेपी से विधायक हैं, इनको भी लगातार फोन लगा रही है हमारी टीम की इन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अर्जुन ककोड़िया पूर्व विधायक हैं, ये कांग्रेस से हैं, इनको भी लगातार फोन लगाया जा रहा है, ये भी नहीं फोन उठा रहे हैं। जगेश्वर पांडे, ये भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनको भी फोन लगाया जा रहा है हमारी टीम द्वारा, लेकिन वो फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इससे वास्तव में लगता है कि आप लोग व्यथित हैं और इस व्यथा का विशेष कारण ये है कि जो प्रशासन है वो चेतना शून्य है, आप लोगों की शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और आप लोगों की शिकायतों की तरफ ध्यान न देने का कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं कुछ घाल मेल और गड़बड़ है। क्या ऐसा लगता है आपको भी?
बहुत ज्यादा घालमेल है साहब। सबका कमीशन बना हुआ है। मान के चलो कि आज बरसात हो गई, किसान की अगर हल्की धान भीग जाए तो ये खरीदते नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान बता देंगे कि 1000 कुंटल धान सड़ गया साहब हमारा खरीदी का। वही तो घालमेल है खरीदी में। नान वाले हैं तो यही काम करते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ आनंद पंचवानी कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आनंद जी। आनंद जी, सवाल बहुतेरे हैं। रंजीत बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। धान खरीदी केंद्रों पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं जो ये बता रहे हैं। क्या कहेंगे आनंद पंचवानी जी आप? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा कहना ये है कि ये जो सरकार है जब चुनावों में उतरती है तो अपने आप को किसान हितैषी बताती है। किसानों के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं। यही सरकार थी जिसने 3100 रुपए धान के नाम पर खरीदी करने की बात की थी, लेकिन आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये किसान जो है ये ठगा महसूस कर रहा है। बिल्कुल ठगा तो महसूस कर ही रहा है आनंद पंचवानी जी, ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ महसूस करने से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब शासन नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं सुन रहा और विपक्ष कुछ कर नहीं रहा, तो अब बेचारा किसान जाए कहाँ? आत्महत्या कर ले क्या? कम से कम आप लोग तो आगे आइए, आईना दिखाइए कम से कम। किसान भाइयों के साथ हम पूरी ताकत से खड़े हैं, आज नहीं शुरू से। ये विपक्ष की ताकत है जो किसानों के साथ हम लोग उनके अच्छे बुरे समय में, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो यूरिया की, डीएपी की, इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, हर समय कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन हाँ, रंजीत बघेल जी जो किसान संघ जिला अध्यक्ष हैं सिवनी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी व्यथा आप सुन लीजिए और इनकी मदद कीजिए। जी रंजीत बघेल जी, आनंद पंचवानी जी जुड़े हुए हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ जी, मालूम है, मेरे को जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। जी, तो इनको अपनी पूरी बात बताइए। बात तो क्या है, वो भी सब जानते हैं, लेकिन विपक्ष भी आज तक सब चुपचाप बैठे हुए। विपक्ष चाहता है गड़बड़ियां हो और आगे हमको फायदा मिले। आनंद पंचवानी जी, बड़ा आरोप लगा आप पर। आपको जानते हैं रंजीत बघेल जी। मेरे को एक आंदोलन बता दीजिए, मेरे को एक आंदोलन बता दीजिए जिसमें कांग्रेस आके खड़ी हुई अभी तक, धान खरीदी को लेकर के या यूरिया डीएपी को लेकर। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। आनंद पंचवानी जी जवाब दीजिए। अभी मैं जवाब मैं तो कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार हूँ किसानों के लिए। विधानसभा चुनाव के पहले ट्रैक्टर आंदोलन हुआ था, ये सारे लोग, हम लोग किसानों के साथ खड़े थे, आपके साथ समर्थन देने भी पहुंचे थे। लेकिन जो भी चीजें होती है लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और आप मेरे से बताइए, आपने मुझसे कब संपर्क किया? मैं आपके साथ नहीं, आप मुझसे बताइए। भाई देखिए, हमने व्यक्तिगत संपर्क आपसे नहीं किया, ये भी सत्य है जी। हम क्यों व्यक्तिगत संपर्क करें? ये तो आपका काम है विपक्ष का कि आप आवाज उठाए। हमने राजा बघेल, एक कार्यक्रम में हमने राजा बघेल के साथ सुनिए, राजा बघेल को एक कार्यक्रम में साथ ही लाए थे, वो शर्मा वाले में है, तो कितना विवाद खड़ा हुआ। तो उसके बाद सारी कांग्रेस भी बन गई, अब हम बचे अकेले और हमारे ऊपर 38 किसानों पे केस बना है। और सारे दल के लोग वहां पे राजनीति करने पहुंचे थे हमारा। ये और हमारे किसानों पे 38 किसानों पे केस बना, जिसमें 6 महिलाएं हैं। और उन किसानों में जिन पे मामले बने उनमें कुछ कांग्रेस ही भी है जी। नहीं तो सिर्फ आपस में बात करने से नहीं होगा। आप लोग एक रणनीति बनाइए, आप लोग रणनीति बनाइए। रंजीत जी, आप मुझसे व्यक्तिगत बताएं, जहाँ पे जो समस्या में आके आपके साथ खड़ा। बिल्कुल नहीं, आनंद पंचवानी जी व्यक्तिगत बताने की बात नहीं है। आनंद पंचवानी जी, रंजीत बघेल जी, ये व्यक्तिगत बताने की बात नहीं है, व्यक्तिगत बताने की बात नहीं है आनंद पंचवानी जी। हाँ, ये समस्या का समाधान आप कराइए। वास्तव में अगर जो आप लोगों के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और फिर आपकी जो है वो पहुंच इन लोगों के बीच बनेगी। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। और समस्याओं से ये लोग पीड़ित हैं तो इनकी पीड़ा का हरण कीजिए। अब पीड़ा की हरण के लिए
हम उनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे वही बात बोल रहा हूँ, वो हमें बताए, हमें कहा, हम पूरी ताकत से उनके साथ सपोर्ट करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि ये जो धान की खरीदी की बात है, जीतू पटवारी जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने 1 महीना दिया, 1 महीने तक ये सरकार अगर सही तरीके से दिया है तो 2100 रुपये में खरीदने के लिए हम इनके साथ सड़कों पे उतरेंगे। हम कहते हैं कि ठीक है, सरकार नहीं बनी है, व्यवस्थाएं नहीं है, इनका मंत्रिमंडल का विस्तार में है, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित करनी पड़ेगी, नहीं तो यही कांग्रेस आपको सड़कों पर उतर के बताए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वो देन है कि आज चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो धान की बात हो, आज जो समर्थन मूल्य इनका जो तय हुआ है, जो 3100 रुपए की बात हो रही है, जो 2700 रुपए की बात हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज फिर भी ठीक है, अगर कहीं किसानों की बात आएगी तो हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए रंजीत जी को बोल रहा हूँ ये बात को, मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं उनके साथ पूरी ताकत से और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। जी रंजीत बघेल जी, आप मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई साहब जी, जैसे आपने बोल दिया कि भाई उसमें हमारे कांग्रेसी किसान भी है, अगर हम किसानों को कांग्रेस और बीजेपी में बांटने लगे तो मामला खत्म हो जाता है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कांग्रेस कहाँ थी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे साथी भी थे उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मैं कांग्रेस बीजेपी भी नहीं बांट रहा हूँ। किसान किसी पार्टी का नहीं होता, किसान तो हमारा अन्नदाता है, किसान किसी एक पार्टी से नहीं होता। जी तो रंजीत बघेल जी अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास जाइए और जरूर कोई तोड़ व्यक्तिगत आप मेरे से पता है, मैं जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ खड़ा हूँ आपके साथ रंजीत जी। जी रंजीत बघेल जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी ठीक है, मेरा अभी क्या है कि ये थोड़ा सा हमारे इधर एक चुनाव आ गया था, उसमें तो था और सारे किसानों से हमारी चर्चाएं हुई थी अभी कि हम इसके लेके एक आंदोलन करेंगे एक हफ्ते के अंदर। शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिएगा, भुगतान को लेकर के, खरीदी को लेकर के, भुगतान को लेकर के, और बिजली की और पानी हमारे यहाँ बड़े मुश्किल से अब जाके आया है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि समय पे लोगों की बोनी हो गई और समय पे पानी मिल गया, लेकिन नहर तो हमारे लिए दुर्लभ हो गई थी इस बार, किसान वंचित रह जाता बोनी से। गाँवों को उस नहर की जो लाभ मिलना चाहिए वो कुछ गाँवों को नहीं मिल रहा है, ये इनकी बात सही है। और इसको लेके हमने भी मांग की कि उन गाँवों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि भयंकर पानी की समस्या है उन गाँवों तक, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है और भी अन्य समस्याएं। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में ये डिसाइड कीजिए कि इस समस्या का कैसे हल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप जुड़े और हमसे बातचीत की इन समस्याओं पर। और जब ये समस्याएं हल होंगी तो वास्तव में, जब ये समस्याएं हल हो जाएंगी तो वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण जो है जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है वो उद्देश्य पूरा होगा। तो हम चाहेंगे कि हर समस्या, जो समस्याएं हम उठाएं वो उस पर उसका समाधान जरूर हो। अन्नदाता परेशान है तो इसका मतलब साफ है कि वास्तव में अन्नदाता परेशान है और प्रशासन और शासन उनकी सुन नहीं रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं तो इन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का काम शासन और प्रशासन का है, लेकिन जब वही कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे तो आखिर क्या हो सकता है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और विपक्ष को आगे आना चाहिए, समस्या का समाधान कराना चाहिए, तभी वो भी सत्ता के शीर्ष पर जा सकेंगे। नहीं तो ऐसे ही परेशान अन्नदाताओं को उनकी परेशानी में छोड़ देने के बाद वास्तव में न सत्ता पक्ष से उनको कुछ उम्मीद रह जाएगी, न ही विपक्ष से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।